राधे राधे दोस्तों, आप सुन रहे हैं अनसुलझे रहस्य। क्या बात है दोस्तों, आपको मेरी स्टोरी पसंद नहीं आती? जो एक भी लोग सब्सक्राइब नहीं करते। स्टोरी तो आप सब देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब कोई नहीं करता। स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट करके कोई कमी ही हो तो वो भी बताइएगा। आज की कहानी का शीर्षक है तहखाने का राज। वो तहखाना जहाँ से कभी भी कोई जिंदा बचकर वापस नहीं आ सकता था। शहर से दूर पहाड़ियों के बीच एक पुराना सुनसान घर खड़ा था। आसपास बस झाड़ियाँ, टूटी दीवारें और एक अजीब सा सन्नाटा। लोग उस घर के आसपास से गुजरना भी पसंद नहीं करते थे, क्योंकि कहा जाता था कि उस घर के नीचे बने तहखाने में सालों पहले एक नाबालिग लड़की की हत्या कर दी गई थी। वजह क्योंकि वो किसी गैर बिरादरी लड़के से प्यार करती थी और उसके घर वालों को ये मंजूर नहीं था। इसलिए उसको तहखाने में ले जाकर उसका नामो निशान तक मिटा दिया गया था। उसकी बेचैन आत्मा उसी घर में भटकती रहती थी और जो किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ती थी। जो भी रात में घर में ठहरता वो कभी वापस नहीं आ पाता था। लेकिन यह बात नितिन और प्रिया को नहीं पता थी। दोनों की नई नई शादी हुई थी और वे घूमने के लिए पहाड़ी इलाके की तरफ आए हुए थे। इत्तेफाक कह लो या उनके साथ ये सब घटना होनी थी, तो उसी रास्ते पर आ चुके थे जहां वो घर था। शाम का समय था। नितिन और प्रिया होटल से पहाड़ी इलाके में थोड़े से घूमने के हिसाब से निकले हुए थे। काफ़ी दूर निकल आने की वजह से वो रास्ता भटक गए थे। रास्ता ढूंढते ढूंढते उनको रात हो चुकी थी। रास्ता बिल्कुल सुनसान था और अचानक बारिश भी शुरू हो चुकी थी। तभी सड़क के किनारे उनको एक घर नज़र आया। प्रिया ने कहा, नितिन आज रात को यहीं रुक जाते हैं, क्या पता यहाँ पर कोई रहता हो, हमें वहाँ से मदद मिल जाए, सुबह निकल जाएंगे। नितिन ने कहा, ठीक है चलो देखते हैं। दोनों घर के बाहर खड़े थे। दरवाज़ा बंद था। दोनों ने दरवाज़ा नॉक किया। 2-3 बार नॉक करने के बाद भी जब कोई भी प्रतिक्रिया नहीं हुई तो नितिन ने दरवाजे को धक्का देकर खोलने की कोशिश की। 2-3 बार धक्का देने के बाद वो दरवाज़ा चर्र की आवाज़ से खुल गया। घर के अंदर एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे कोई उन्हें वहाँ पर देख रहा हो। दीवारों पर धूल, टूटे फर्नीचर थे और हवा में एक सड़ी सी दुर्गंध थी, जैसे कोई जीव जंतु मर गया हो और उसके सड़ने की गंध आती है। रात के करीब 9 बज चुके होंगे। दोनों ने बस आसपास जगह देखकर बैठने की व्यवस्था की और जो अपने पास खाने की सामग्री थी, पैकेट फूड, वो उन्होंने खाया पिया और दोनों एक दूसरे के पास बैठकर बातें कर रहे थे। जब वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे तो प्रिया को कुछ ऐसा एहसास हो रहा था बार बार कि कोई उन्हें देख रहा है। जब भी वो चारों तरफ देखती तो उसे कोई नज़र नहीं आता। लेकिन पूछता, क्या हो गया, क्या देख रही हो? तो वो कहती कि हाँ, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई हमें बार बार देख रहा है। नितिन कहता, यहाँ कोई नहीं है, कोई होता तो बोलता तो सही। इन सब बातों पर ध्यान मत दो, कुछ घंटों की बात है, सुबह होते ही हम यहाँ से निकल जाएंगे। कमरे में अधिक ठंडक होने की वजह से नितिन ने थोड़ी सी लकड़ियाँ इकट्ठी कर उसमें आग लगा ली थी, जिससे कमरे में थोड़ा सा टेम्परेचर कम हो जाए। लेकिन उसका कुछ ज़्यादा फर्क नहीं हुआ। कमरे में उतनी ही ठंडक बनी हुई थी। दोनों को बातें करते हुए कब नींद आ गई उन दोनों को खुद ही पता नहीं चला। रात के करीब 12 बजे अचानक ऊपर की मंजिल से किसी के दौड़ने की आवाज़ आई। प्रिया की डर के वजह से एकदम आंखें खुल गईं। उसने फटाफट नितिन को उठाया और कहा, नितिन ऊपर कोई है। नितिन बोला, प्रिया सो जाओ, तुम्हारा वहम होगा। लेकिन प्रिया डर से कांप रही थी। उसको देखकर नितिन बोला, ठीक है मैं देख कर आता हूँ। नितिन ने टॉर्च उठाई और देखने लगा। उसने कहा, शायद कोई जानवर होगा।
और वो सीढ़ी की तरफ बढ़ने लगा। जब वो सीढ़ी की तरफ बढ़ रहा था तब उसे नीचे उसने टॉर्च की तो वो हैरान रह गया। नीचे किसी इंसान के गीले पैरों के निशान दिखाई दिए, जैसे कोई अभी यहाँ से गुजरा हो। नितिन उन निशानों का पीछा करते हुए ऊपर की तरफ चला गया। प्रिया उसके पीछे पीछे धीरे धीरे चल रही थी। ऊपर के कमरे में जब उन्होंने हल्का सा दरवाजा खोल के देखा कि कौन है, तो नितिन को दिखाई दिया कि अंदर एक अलमारी का दरवाजा है और वो दरवाजा हल्का सा खुला हुआ है और उसमें से कोई झांक रहा है। ये देखकर नितिन एकदम डर गया और बोला, कौन है? लेकिन जब तक नितिन उसको टोक पाता या रोक पाता, उसकी तरफ दौड़ पाता, तब तक वो परछाई या जो भी इंसान था वो वहाँ से गायब हो गया, मतलब वो पीछे हट गया। प्रिया बोली नितिन से, कौन है नितिन? मुझे यहाँ डर लग रहा है, चलो बाहर गाड़ी में चलते हैं। नितिन बोला, प्रिया रुको, अंदर कोई है, शायद चोर होगा जो यहाँ पर चोरी से रहता है, हम उसे पकड़ लेंगे। और धीरे धीरे वो आगे बढ़ने लगा। उसने कमरे में से एक डंडा उठाया और उस दरवाजे की तरफ चलने लगा जिस दरवाजे से उसने उस आदमी को देखा था। जैसे ही उसने वो दरवाज़ा खोला तो वो हैरान रह गया। वो एक तहखाने की तरफ जाने वाली सीढ़ियों का रास्ता था और नितिन उन सीढ़ियों पर नीचे उतरने लगा। प्रिया उसको रोक रही थी, मना कर रही थी, लेकिन नितिन नहीं माना कि प्रिया रुक जाओ, हम उस चोर को पकड़ लेंगे। प्रिया बोली, हमें उस चोर से कोई मतलब नहीं है, हमें अब इस घर से बाहर निकलना चाहिए, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। लेकिन नितिन ने उसकी एक ना सुनी और नीचे तहखाने में जाने लगा। लेकिन जैसे वो तहखाने में नीचे पहुंचा, उसके रोंगटे खड़े हो गए। चारों तरफ कंकाल ही कंकाल बिखरे पड़े थे। प्रिया देखकर डर रही थी और नितिन के पीछे छुप रही थी। अब नितिन को भी डर लग रहा था। नितिन वापस सीढ़ियों की तरफ प्रिया का हाथ पकड़कर भागने लगा, लेकिन जो ऊपर दरवाज़ा था वो बंद हो चुका था। अब कोई रास्ता नहीं था बाहर निकलने के लिए। दोनों अंदर फंस चुके थे। नीचे अजीब अजीब आवाज़ें आ रही थी, कभी चीखने की, कभी हंसने की, कभी चिल्लाने की। दोनों बहुत बुरी तरह से डर रहे थे। तभी नितिन की नज़र एक खिड़की पर पड़ी जो थोड़ी सी ऊंची थी। उसने फटाफट से उस खिड़की का कांच तोड़ दिया और प्रिया को उस कांच से बाहर निकालने की कोशिश करने लगा। लेकिन जैसे प्रिया उस पर चढ़ी तो बाहर की तरफ उसने जैसे ही देखा तो नितिन को बोला, नितिन बहुत ऊंचाई है, हम यहाँ से अगर नीचे कूदेंगे तो शायद मर भी सकते हैं। तो नितिन बोला कि हम यहाँ ही कौन से जिंदा बच पाएंगे, एक बार कोशिश करते हैं। तभी किसी ने नितिन को पीछे से खींचना शुरू कर दिया। लेकिन जब नितिन ने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे कोई नहीं था। ये देखकर नितिन कांपने लगा, क्योंकि उसे कोई दिखाई तो दे नहीं रहा था, कोई उसे खींच रहा था। नितिन ने जोर लगा के प्रिया से कहा, प्रिया तुम फटाफट से निकलो, कोशिश करो, हिम्मत मत हारना। नितिन को किसी ने बहुत तेजी से उठा के बहुत पीछे फेंक दिया। नितिन को बहुत चोट आई, लेकिन वो फिर भी उठकर प्रिया के पास पहुंचा और प्रिया को ऊपर की तरफ धकेलने लगा। उसकी कोशिश से प्रिया उस खिड़की से बाहर जा चुकी थी। उसने कोशिश तो की थी नितिन ने बाहर आने की, लेकिन वो खिड़की से आधा बाहर आ भी चुका था। लेकिन किसी ने फिर उसको पैर पकड़कर अंदर खींच लिया। नितिन खिड़की से ही चीख कर प्रिया से कह रहा था, प्रिया भागो, प्रिया भागो, मेरा इंतज़ार मत करना, तुम चली जाओ। लेकिन प्रिया वहाँ से नहीं गई और वो नितिन का इंतज़ार करती रही। नितिन ने फिर कोशिश की खिड़की से बाहर कूदने की और वो कामयाब भी रहा। लेकिन जब वो बाहर कूदा तो पीछे से किसी ने उसको कमर में कांच का टुकड़ा घुसा दिया था, जिस कारण से जब वो खिड़की से बाहर गिरा तो बहुत जख्मी हो चुका था। प्रिया ने उसको देखकर राहत की सांस ली,
लेकिन नितिन ने प्रिया की बाहों में 2 बातें कहकर दम तोड़ दिया। प्रिया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मेरे जाने के बाद तुम दूसरी शादी कर लेना। प्रिया रोती रही, बिलखती रही, नहीं तुम्हें कुछ नहीं होगा, नहीं तुम्हें कुछ नहीं होगा, हम अभी डॉक्टर के पास जाएंगे, तुम सही हो जाओगे। लेकिन नितिन शांत हो चुका था। प्रिया ने जब खिड़की की तरफ देखा तो किसी लड़की की परछाई जो मुस्कुरा रही थी और दोनों को देख रही थी। प्रिया ने जैसे तैसे नितिन को गाड़ी तक पहुंचाया, गाड़ी में उसको लिटाया और गाड़ी लेकर वहाँ से उसी समय निकल पड़ी। उसने सोचा कि शायद मैं नितिन को बचा पाऊंगी, शायद नितिन बेहोश है, और वो उसको लेकर हॉस्पिटल तक भी पहुंच चुकी थी, लेकिन हॉस्पिटल में जाकर भी उसको मृत घोषित कर दिया गया था। प्रिया ने जंगल में हुई कोई भी घटना किसी को नहीं बताई, सिर्फ ये कहा कि एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें नितिन की जान चली गई। इस घटना ने प्रिया की पूरी ज़िंदगी बदल दी। नितिन के बिना वह अंदर तक टूट चुकी थी। वह जी तो रही थी, लेकिन जिंदा लाश बनकर, क्योंकि नितिन से वो बहुत प्यार करती थी। उस घर का डर आज भी प्रिया के मन में ऐसे के ऐसे ही है। जब भी रात होती है तो उसको ऐसा लगता है कोई इसके पीछे खड़ा है, कोई फुसफुसा रहा है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये स्टोरी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में नई कहानी के साथ।